लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट के बाद नेक्स्ट विल कंसिडर द पॉलीगोनल अरेंजमेंट ऑफ द पर्संस और द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने लीनियर अरेंजमेंट में देखा था दैट द पर्संस टू बी सीटेड आर अरेंज्ड लीनियरली, मींस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में दे हैव टू बी अरेंज्ड। सिमिलरली सर्कुलर अरेंजमेंट हमने क्या कंसिडर किया था, उनको सर्कल के अराउंड सेट करवाना था हमें। इन द सेम वे एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यहां पे दे रखा है दैट इज द पॉलीगोनल अरेंजमेंट। एक हमें पॉलीगन गिवन हो सकता है, अ टू डायमेंशनल फिगर, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ ट्रायंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन आल्सो बी पेंटागन एंड ऑक्टागन। तो कितने भी नंबर ऑफ साइड्स डिपेंडिंग एक पॉलीगन आपके पास में गिवन हो सकता है। ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज that most of the cases में वो एक regular polygon होगा, means all the sides will be the same most of the cases में, वरना according to the questions it can vary which will be specifically given to you or provided to you। तो आपको अरेंज करना होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन सेज, वेदर इट इज अ ट्रायंगल और व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डायमेंशनल फिगर यू हैव बीन गिवन। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीज जैसे हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में देखी थी वो इसमें भी हमें फॉलो करनी है। मींस वेदर दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज एक क्लोज्ड फिगर है, ऑब्वियस बात है, तो उसमें भी वो दे कैन फेस टुवर्ड्स द सेंटर, दे कैन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, दे कैन बी ऑल जितनी भी कन्वेंशंस है टुवर्ड्स द लेफ्ट, इमीडिएट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये सब चीजें, वो सब सारी चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी है। द ओनली थिंग इज सर्कुलर की जगह यहाँ पर एक क्लोज डायमेंशनल फिगर और पॉलीगन हमें कंसिडर करना है। समझते हैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में मेरे पास में गिवन है दैट 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H, there are 8 friends and they are sitting in a octagonal arrangement। ऑक्टागन 8 पर्संस हैं और वो ऑक्टागन में अरेंज है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज एन ऑक्टागन। ऑक्टागन इज अ क्लोज्ड पॉलीगन, a regular polygon having 8 sides। तो ये मैंने एक ऑक्टागन कंसिडर कर लिया है which is having the 8 sides। इसमें उसे अरेंज करना है 8 डिफरेंट पर्संस को, 8 डिफरेंट फ्रेंड्स को। who are they are A B C D E F G and H। दे रखा है all of them are facing towards the center। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे जो गिवन है दैट इज सारे के सारे फ्रेंड्स दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर को देख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज व्हाइल वी गो थ्रू द क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने की है कि अगर मैं कंसिडर करता हूं कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन ही इज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन एंड तो हम कंसिडर करेंगे दैट ही विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दैट द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ये यहाँ पर क्वेश्चन में भी आएगा और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे पॉलीगन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस में आता है, इन फ्रंट ऑफ हिम का मींस ही पर्सन हु इज आल्सो फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड डायगोनली अपोजिट टू इट। मींस हमें पर्सन की जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उस चीज को हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। अगर मैं कंसिडर करता हूं ये पर्टिकुलर पॉइंट, तो इन फ्रंट पर्सन कौन सा होगा, द पर्सन हु इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड डायगोनली अपोजिट टू हिम। तो इसके इन फ्रंट में कौन सा पर्सन होगा, दैट विल बी दिस पर्सन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होने वाला है। समझते हैं क्वेश्चन को फर्दर। व्हाट इज सेइंग दैट B is sitting in front of A, means अगर मैं कोई भी कंसिडर कर लेता हूं पोजीशन, ऑब्वियसली इट इज अ पॉलीगन क्लोज फिगर, ऑल ऑफ द साइड्स आर इक्वल, तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट स्टार्टअप के लिए कंसिडर कर सकता हूं। इट डजंट मैटर कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन स्पेसिफिकली लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम फिगर है ऑल किसी भी साइड से, तो आई कंसीडर दिस इज द पोजीशन ऑफ द B। आप कोई भी पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं टू स्टार्ट विद। व्हाट इज सेइंग दैट B is sitting in front of A, तो जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि द पर्सन शुड बी फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड शुड बी डायगोनली अपोजिट टू इट, तो मींस ए की पोजीशन ये होगी एंड बोथ ऑफ देम विल बी फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। इनफैक्ट सारे के सारे जो भी 8% दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो इट डजंट मैटर। नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग दैट ए इज टू द राइट ऑफ ई। ए की पोजीशनिंग दी है दैट ही इज टू द राइट ऑफ ई। ए इज टू द राइट ऑफ ई मींस ई की पोजीशनिंग ये होगी, तभी ए उसके राइट में आएगा। नेक्स्ट व्हाट ही सेज दैट H is sitting beside E। H is sitting beside E means H की पोजीशनिंग ये होगी, वो he is sitting beside of the E and in front of F। F से पहले बैठा हुआ है। in front of F means जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मैं कोई भी in front वाली लाइन करूंगा तो I have to consider the persons facing the same direction and he should be diagonally opposite to it। तो he is saying that A is to the right of E, A is to the right of E, H is sitting beside E and in front of F means H has to be set in front of F। अगर मैंने H को ये कंसिडर किया है तो F को मैं ये पॉइंट कंसिडर करूंगा बिकॉज दैट इज द ओनली पॉइंट विच इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड इज डायगोनली अपोजिट। तो F की पोजीशनिंग में ये करूंगा बिकॉज यही पॉइंट H के डायगोनली अपोजिट है। नेक्स्ट व्हाट ही सेज दैट F is to the left of C। F की पोजीशनिंग C के रिस्पेक्ट में उसके लेफ्ट में है, तो आई कंसिडर दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द C बिकॉज F C भी टुवर्ड द सेंटर वो फेस कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है अगर आप अपने आप को सपोज करते हैं C की पोजीशन पे, यू विल फाइंड दैट F विल बी टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द C।
नेक्स्ट व्हाट ही सेज, D इज नॉट टू द राइट ऑफ द B। D की पोजीशनिंग B के राइट में नहीं है। B के राइट पे कौन सी पोजीशन आ रही है? B के राइट में ये पोजीशन है, तो D की तो यहां पर नहीं करनी है, ऐसा वो कह रहा है। एक दो प्लेसेस लेफ्ट थी, एक तो प्लेस ये लेफ्ट थी, एक प्लेस ये लेफ्ट थी। D यहां नहीं आ सकता, तो D कहां जाएगा? ऑब्वियस बात है D यहां पर जाएगा। ही इज सेइंग दैट बट is in front of G, D is not to the right of B, तो पोजीशन कर दी, but is in front of G। ऑब्वियस बात, अगर ये सिचुएशन मुझे दी भी नहीं होती, देन ऑल्सो एक ही प्लेस लेफ्ट थी, बाय डिफॉल्ट G की यही पोजीशन आनी ही चाहिए थी, बिकॉज एक ही पोजीशन लेफ्ट है और एक ही पर्सन को मुझे सेट डाउन करना है। सो नाउ माय एंटायर फिगर हैज बीन कंप्लीटेड। द ऑक्टागन में सारे के सारे पर्संस मैं उसके कॉर्नर्स पे बिठा चुका हूं। नाउ आई कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बेसिस पे वो मेरे पे कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करता है, ऑल्दो ओनली वन क्वेश्चन हैज बीन गिवन। एक पैसेज फॉर्म में जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो भी वो मेरे को देता है, आई कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड द फैक्ट आई हैव कंप्लीटेड माय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या मैं पूरे फिगर को रिप्रेजेंट कर चुका हूं। व्हाट इज सेइंग दैट हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ G, G के राइट में कौन बैठा है? फ्रॉम द फिगर आई कैन इजीली सी दैट सिंस G इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो G के राइट में कौन बैठा है? दैट इज H। तो आई विल से दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज H। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आई विल अगेन रिपीट बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि अगर कोई भी पर्सन किसी के फ्रंट में बैठा है तो हमें कौन सा पोजीशन कंसीडर करना है? जो उसके डायगोनली अपोजिट है। दैट इज द ओनली की टू दिस पॉइंट। एल्स बाकी सारी चीजें जो हमने सर्कुलर अरेंजमेंट देखी थी, दोज विल बी एप्लीकेबल।